एक रात ठीक 2 बजे एक लड़का अचानक से नींद से उठा। उसका 13 साल का डेफ छोटा भाई रिच जो उसे जोर जोर से हिला रहा था। रिच कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर था कि लड़का समझ गया कुछ बहुत गलत हुआ है। रिच ने खिड़की की तरफ इशारा किया। घर के पीछे घना जंगल था। लड़के ने साइन लैंग्वेज में पूछा क्या हुआ, लेकिन रिच इतनी तेजी और घबराहट में साइन करने लगा कि उसका भाई समझ ही नहीं पाया। तभी रिच ने उसका हाथ पकड़ा, लगभग घसीटते हुए बाहर ले गया। दोनों अंधेरे में पीछे वाले वुड्स तक पहुंचे। रिच ने फ्लैश लाइट पेड़ों की तरफ घुमाई और अगले ही पल लड़के की सांस रुक गई। एक आदमी ओक ट्री के नीचे रस्सियों से बंधा हुआ था। उसके सिर से खून निकल रहा था और मुंह पर टेप लगी हुई थी और उसकी आंखें हेल्प के लिए गिड़गिड़ा रही थी। लड़का तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। उसे लगा कोई इनोसेंट आदमी अटैक का शिकार हुआ है। उसने रिच से कहा हमें इसकी मदद करनी होगी। फिर वो आदमी की रस्सियां खोलने लगा, लेकिन तभी अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। रिच अचानक घर की तरफ भाग चुका था। वो अचानक जाकर माँ को पैनिक में कुछ साइन कर रहा था। उधर लड़का उस आदमी के हाथ खोल चुका था, लेकिन जैसे ही एक हाथ फ्री हुआ उस आदमी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत टाइट थी। फिर उसने आंखों में देखते हुए इशारा किया कि उसकी पैरों की भी रस्सियां खोलो। लड़का नीचे झुककर खोलने लगा। तभी अचानक पीछे से रिच ने उसे पकड़कर खींच लिया और अगले ही पल रिच उस आदमी को दोबारा बांधने लगा। लड़का शॉक में चिल्लाया तू क्या कर रहा है, उसे मदद चाहिए। लेकिन तभी उसकी माँ भी बाहर आ गई। उन्होंने भी लड़के को पकड़कर पीछे खींच लिया और रिच चुपचाप उस आदमी को फिर से कसकर बांधने लगा। कुछ देर बाद तीनों घर के अंदर थे। माँ किसी को फोन कर रही थी और अब जाकर रिच धीरे धीरे साइन करने लगा ताकि उसका भाई समझ सके। फिर सच्चाई सामने आई। पिछले 3 हफ्तों से वो आदमी रोज रिच के बस स्टॉप पर आता था। वो उसे वैन में बैठाने की कोशिश करता था, कभी कैंडी का लालच देता तो कभी राइड ऑफर करता। उसे पता था अगर वो किसी को बताएगा तो शायद उसकी बात कोई सीरियस नहीं लेगा, इसीलिए उसने उस रात खुद प्लान बनाया। उसने उस आदमी के साथ जाने का नाटक किया, उसे बैकयार्ड तक ल्योर किया और फिर पीछे से ब्रिक मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे पेड़ से बांध दिया, क्योंकि रिच जानता था दुनिया शायद एक बहरे बच्चे की बात पर भरोसा न करे। इसीलिए वो अपने साथ सीधा घर सबूत ही ले आया।